सर, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर क्राइम, करप्शन और खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर हमला बोला है। उन्होंने सम्राट चौधरी को रबर स्टैम्प सीएम बताया और कहा कि सरकार कुछ अफसर चला रहे हैं। उसके अलावा रिशु सी टेंडर मामले में भी सरकार से 20 सवाल पूछते हुए कई तरह के आरोप लगाए हैं। कहा है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल सरकार की ओर से इन आरोपों पर अलग पक्ष भी सामने आ रहा है और तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के आरोप में कितना दम है या फिर ये एक तरह से सिर्फ पॉलिटिकल अटैक है? तेजस्वी यादव के आरोप में दम तो है ही ना। दम नहीं रहता तो रिशु श्री जेल के अंदर कैसे होते? ये जो कह रहे हैं कि जो जिस तरह से टेंडर दिए गए और अफसरों के रिश्तेदारों की कंपनियां जिस तरह से मिली हैं, वो लाभार्थी रहे हैं, तो उनके आरोपों में तो दम है। वो तो कह रहे हैं कि 7 लोगों पर ही चार्जशीट क्यों, बाकी लोगों को चार्जशीट से क्यों वंचित कर दिया गया? छोटी मछलियां ही क्यों, बड़े लोग क्यों नहीं? तो इस तरह की गड़बड़ियां तो आई और उन गड़बड़ियों का ही अलग अलग विभाग में, नगर निगम में, भवन निर्माण विभाग में, बुडको में, कई जगह इस तरह के टेंडर घोटाले तो हुए हैं। जो लोग अरेस्ट हुए हैं, पकड़े गए हैं, उन्होंने तो पोस्टिंग तक की बात कही कि रिशु श्री न केवल हम लोगों को ठीके वो 3-3.5% लेकर दिलवाता था, बल्कि वो ट्रांसफर और पोस्टिंग भी मैनेज करता था कि किस जिले का नगर आयुक्त कौन होगा। कुछ कल ही परसों मैं देख रहा था किसी न्यूज़पेपर में कि रिशु श्री के पास या उनके मोबाइल में कुछ वैसे डॉक्यूमेंट भी सरकार के मिले हैं जो सरकार अभी तक जारी भी नहीं की। तो आखिर इस तरह की चीजें जो हैं, जो बिल्कुल सेक्रेसी मेंटेन करके किया जाता है, वो कैसे रिशु श्री के पास गए? वो जो 7 लोग हैं जिनको कि एसबीयू ने घेरा है, अरेस्ट करने की बात की है, कुछ लोगों पर चार्जशीटेड है, कुछ लोग फरार हैं, तो इसमें तो दम है। लेकिन उतनी भी बात नहीं है। ये जांच कौन कर रही है? ये जो सर्विलेंस यूनिट है बिहार सरकार की, वो तो बिहार ही की सरकार ने जांच करवा रही है रिशु श्री की। टेंडर घोटाला पकड़ा भी तो बिहार सरकार ने, विपक्ष ने तो नहीं पकड़ा। अब जब पकड़ा तो विपक्ष के नेता के तौर पर वो चाहे जितना बड़ा आरोप लगाए, लेकिन इतनी बात तो तय है कि घोटाला तो हुआ है। और उन्होंने जो कहा है कि जो कंपनियां हैं, अधिकारियों के बेटे बेटियों के या रिश्तेदारों की जो कंपनियां हैं या जो कंसल्टेंसी फर्म्स है, उसकी जांच हो। और उन्होंने कहा कि जो घोटाला हुआ उसमें केवल छोटे किरानी कर्मचारी गिरफ्तार होते हैं, इससे बहुत चीजों की पारदर्शिता स्पष्ट नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ताकतवर और प्रभावशाली लाभार्थी क्या भी वह भी गिरफ्तार होंगे या वो कभी गिरफ्तार नहीं होंगे। और अगर उन्होंने कहा कि बिहार में निवेश लाने के बजाय बिहार जैसे गरीब राज्य के पैसे से सैकड़ों एकड़ जमीन में बने ढांचे का इस तरह से बंदरबाट होता है। उन्होंने एक अभी आरोप लगाया है कि कैसे अभी हम लोग अलग से बात कर लेंगे, ईशा फाउंडेशन जो जग्गी वासुदेव का फाउंडेशन है, 1 रुपए में उनको जमीन दे दी गई है, 15 एकड़ जमीन। वो तेलडीहा एक जगह है मुंगेर में, योग सेंटर बनाने के लिए। पटना के श्मशान घाट को भी 4.5 एकड़ जमीन 90 करोड़ इन्वेस्ट करके सरकार उनको 5 साल के लिए मेंटेनेंस के लिए दे दी है। तो आखिर उन्होंने कई सवाल पूछे कि सरकार ऐसा क्यों लाभान्वित करती है? वो रिशु श्री की कंपनी हो या अधिकारियों के बेटे बेटियों की कंपनी हो या नेताओं के बेटे बेटियों की कंपनी हो या उनका कंसल्टेंसी फर्म्स हो, उसको इस तरह से लाभान्वित करके सरकार चाहती क्या है? बिहार जैसे गरीब राज्य के पास तो एक सीमित आय है, वेतन और पेंशन देने के लिए भी पैसे का अभाव दिखता है सरकार के पास। अभी तो लिया गया था पैसा आकस्मिक निधि से और उसको लेकर के और अभी जो वृद्धा पेंशन है उसमें ट्रांसफर किया गया था। तो तेजस्वी के सवाल अपनी जगह हैं। सरकार जांच कर रही है, जांच क्या तह तक पहुंच पाएगी, उन लोगों तक पहुंच पाएगी जो इस टेंडर घोटाले में कहीं ना कहीं से
इन्वॉल्व रहे। टेंडर घोटाला तो हुआ, ये तो बात स्पष्ट हो गई। टेंडर घोटाले में जो कड़ियां जिस तरह से जुड़ी हैं, उसमें रिशु श्री ने जिनका भी नाम लिया, जिनकी भी मदद ली गई, जिनकी भी पोस्टिंग कराई गई और उसके बदले में जिनको भी उपकृत किया गया, वो सारी चीजें तो आ ही गई है ना। हम लोग तो पहले इस पर बात कर ही चुके हैं। तेजस्वी फिर उस पर आए हैं कि किस तरह से बिहार में लोग अधिकारी के बेटे बेटी कंपनियां बना लेते हैं और फिर वो पैसों का बंदरबांट होता है। तो उन्होंने घोटाले को लेकर के कहा कि अगर ये घोटाले के किंगपिन है रिशु श्री, तो इनको राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं से तो मिल रहा होगा, कहीं से तो ये इनका जो फलने फूलने का जो प्रक्रिया है उसमें सरकार सहयोग कर रही होगी। तो उसी पर उन्होंने सवाल उठाया है कि जब एसबीयू ने 4000 पन्नों का चार्जशीट दायर किया, उसमें केवल 7 मुख्य आरोपियों को ही नामजद क्यों बनाया गया, और कहा कि अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है क्या, और अगर नहीं है तो क्या वो सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि पर्याप्त सबूत जुटाए जाए, क्योंकि 7 व्यक्ति मिलकर के तो इतना बड़ा घोटाला, टेंडर घोटाला नहीं कर सकते हैं, उसमें और भी लोग इन्वॉल्व होंगे। ये तेजस्वी के सवाल हैं, विपक्ष के सवाल हैं, और लोकतंत्र में विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है। जब सरकार निष्पक्ष तौर पर इसकी जांच करवा रही है, पूरी तरह से एसबीयू इस जांच को अपने तरीके से एक एक एंगल को खंगालते हुए, तभी तो 4000 पन्ने का वो चार्जशीट बना। अगर एक एक कदम पर आगे बढ़ रही है, तो अब इसके जद में कौन कौन लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, ये तो बात की चीज है। लेकिन एक सवाल से मैं भी सहमत हूँ तेजस्वी जी के, कि जांच चाहे जो भी हो, जिस कालखंड में भी हो, छोटी मछलियां ही पकड़ी जाती हैं, बड़ी मछलियां छूट जाती हैं। जांच हो तो छोटी मछलियां भी पकड़ी जाए और बड़ी मछलियों तक भी पहुंचा जाए, क्योंकि जब तक वैसे लोगों का संरक्षण नहीं मिलेगा, छोटी मछलियां हिम्मत नहीं जुटा पाएगी इस तरह के टेंडर घोटाले करने की। देखते हैं इन्होंने जो सवाल पूछे हैं, अलग अलग एंगल। एक तो मैंने कहा कि वो सवाल, वो 1 रुपया में जमीन को लेकर के एक सवाल पूछा है कि बिहार जैसे राज्य में कोई बिहार का निवेशक को ही अगर 1 रुपये में दिया जाता 15 एकड़ जमीन, तो शायद बिहार का भला होता। आखिर ईसा फाउंडेशन पर इतनी कृपा क्यों बरसा रही है बिहार की सरकार? तो एक सवाल उनके वो भी हैं, और तो रिशु श्री से संबंधित है। तो ये सवाल पर हम लोग बात कर चुके हैं, चार्जशीट भी फाइल हो चुका है। अब उनके मन में संदेह है कि 4000 पन्नों के इस चार्जशीट में 7 ही लोग क्यों, और लोग क्यों नहीं, क्या जांच पूरी निष्पक्षता से हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? ठीक है, आपको संदेह व्यक्त करने का, सवाल पूछने का अधिकार है। जांच तो सरकार करवा रही है, सरकार पर विपक्ष को भी भरोसा रखनी चाहिए। देखते हैं जब इसके फाइनल फलाफल आते हैं कि आखिर इस टेंडर घोटाले में और कितने लोग शामिल थे, तब हम लोग इस पर और भी विस्तृत तौर पर बात करेंगे कि बिहार जैसे गरीब राज्य, जिसमें 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिसके सीमित स्रोत हैं आय के, 3,47,000 करोड़ का बजट वाले बिहार के पास अपनी आमदनी मात्र 60,000 रुपया है, उसमें इतने बड़े बड़े टेंडर घोटाले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो लगता है कि लूप होल है, और वो लूप होल को सरकार कितना कामयाब होगी उसको खत्म करने में, और इस तरह के तत्वों पर निरंकुश जो तत्व हो जाते हैं, जो अपने तरीके से मनमानी करने लगते हैं, विभाग का टेंडर का लूटपाट करने लगते हैं, कैसे उसको नियंत्रित करेगी सरकार? ये तो हम लोग जब तक इसके परिणाम नहीं आ जाते हैं, पूरी चीजें जब तक सामने नहीं आ जाती है, अभी तो चार्जशीट ही फाइल हुआ है, गिरफ्तारी ही हुई है, ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद फिर सारी चीजें स्पष्ट होगी, उसके बाद ही इस पर और बेहतर किया जा सकता है। तेजस्वी जी सवाल उठा रहे हैं, उनको उठाना चाहिए, ये उनकी जिम्मेवारी भी बनती है विपक्ष के नेता के तौर पर।